नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत 38 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह आदेश उप सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारियों पर लागू होता है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को जारी किए गए इस आदेश में स्पष्ट बताया गया कि सभी तबादले तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और अधिकारियों को अपने नए पदस्थापना स्थलों पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करना होगा। सरकार का दावा है कि यह फेरबदल प्रशासनिक गति बढ़ाने, कार्यों में पारदर्शिता लाने और विभागीय जिम्मेदारियों को अधिक सुव्यवस्थित तरीके से बांटने के उद्देश्य से किया गया है। तबादला सूची में शामिल अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा से संबंधित हैं, जिन्हें विभिन्न प्रमुख विभागों में नई भूमिकाएं सौंपी गई हैं। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक तंत्र में समय समय पर बदलाव आवश्यक होता है ताकि विभागों के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार आए और जनता से जुड़े कार्य बिना किसी व्यवधान के समय पर पूर्ण किए जा सके। यही वजह है कि इस बार की सूची में कई ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो लंबे समय से एक ही विभाग में कार्यरत थे। अब उन्हें नए विभागों में नई जिम्मेदारियों के साथ भेजा गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यशैली में नवीनता और संतुलन दोनों सुनिश्चित हो सके। इस फेरबदल में कई अहम विभाग को नए अधिकारी मिले हैं, जिसमें योजना, महिला एवं बाल विकास, वाणिज्यिक कर, तकनीकी शिक्षा, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, नगरीय प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उच्च शिक्षा और ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। नई जिम्मेदारियों का उद्देश्य प्रत्येक विभाग में कार्यकुशलता को बढ़ाना है, क्योंकि ये विभाग सीधे जनता के दैनिक जीवन और कल्याण से जुड़े हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इन विभागों में न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहे, बल्कि सेवा वितरण भी तेज और प्रभावी हो। जारी आदेश के मुताबिक लवीना पांडे को चिकित्सा शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य में मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल शिक्षा नीति, पैरामेडिकल संस्थान और स्वास्थ्य सेवाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस विभाग की कमान किसी अनुभवी अधिकारी के हाथों में देना सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दीपशिखा को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख मामलों को संभालता है। गृह विभाग का दायित्व संभालना किसी भी अधिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और यह नियुक्ति सरकार को प्राथमिकता को दर्शाती है कि वह राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना चाहती है। इसके अतिरिक्त शोभचरण सिंह को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऊर्जा विभाग राज्य की बिजली आपूर्ति, उत्पादन, वितरण, ट्रांसमिशन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ जैसे ऊर्जा समृद्ध राज्य में इस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में शोभचरण सिंह की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि बिजली आपूर्ति में मजबूती आएगी और नई ऊर्जा परियोजनाओं को गति मिलेगी। सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासनिक फेरबदल को अक्सर शासन प्रणाली में नई ऊर्जा का संचार करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। जब किसी अधिकारी को नई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे नए माहौल में अपने कौशल और अपने अनुभव का उपयोग करके कामकाज को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। इससे न केवल प्रशासन को नया दृष्टिकोण मिलता है, बल्कि विभागीय कार्यों में भी ताजगी और उत्साह आता है। अधिकारी बदलने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह भी है कि किसी एक विभाग में अत्यधिक समय बिताने से कई बार कार्य की गति धीमी पड़ जाती है। ऐसे में विभागों के बीच अनुभव का आदान प्रदान और नए नेतृत्व का आगमन कार्यशैली को और बेहतर बनाता है। इस फेरबदल के बाद उम्मीद की जा रही है कि जिन विभागों में कामकाज सुस्त था, वहां रफ्तार बढ़ेगी और नए अधिकारी बेहतर योजनाएं व कार्यान्वयन लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया जारी रह सकती है। यदि किसी विभाग में कामकाज की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहती या जनता से संबंधित कार्य प्रभावित होते हैं, तो आवश्यकता अनुसार अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाएगा। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार प्रशासन को लेकर पूरी तरह सजग है और आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तबादले के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए अधिकारी अपने अपने विभागों में किस तरह कार्यशैली को गति देते हैं। सरकार का दावा है कि इस फेरबदल से शासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कई विभागों में पहले से लंबित कार्यों को अब तेजी से पूरा किया जा सकेगा और विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और दक्षता बढ़ाने के प्रयास के रूप में सामने आया है। नई नियुक्तियों से विभागों में नई ऊर्जा आएगी और शासन स्तर पर समन्वय मजबूत होगा।
सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाना, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और जनता तक तेज व पारदर्शी सेवाएं पहुंचाना।